हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 13 सितंबर है, 13 सितंबर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल हो सकता है यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे एक इम्पोर्टेंट डे से जो छूट गया था हमारा 11 सितंबर को। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 11 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन उन कई कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। 11 सितंबर ये 2013 से मनाया जाता है। और इस दिन को क्या होता है, एनिवर्सरी ऑफ खेजारली मस्कैर। 1730 में कोई खेजारली मस्कैर हुआ था। उसी उस दिन को याद करके 2013 से शुरुआत की गई है। 2013 11 सितंबर से। तो हर एक साल 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डे याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया है। ये इस महीने का है, जो सितंबर में हम लोग मनाए हुए हैं। वो सारे डे को रिवीजन कर रहे हैं। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाया गया था। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज और 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 8 सितंबर को एक और डे मनाया गया था, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। और 10 सितंबर को हम लोगों ने मनाया था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 10 सितंबर, ये सब डे याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बार बार रिवीजन करने से याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाओ मैनुअल कॉनक्लेव्स लॉरेंसो इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म। ये अंगोला के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। पहला टर्म जो था इनका 2017 से 2022 तक था। अब ये दोबारा फिर से चुने गए हैं। और इससे पहले ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रहे हैं 2014 से 2017 तक। अंगोला की कैपिटल लुआंडा है और करेंसी अंगोलन क्वांजा है। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इधर के। तो एलिजाबेथ बॉर्न जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है फ्रांस की। कैटलिन नोवाक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। हंगरी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है कैटलिन नोवाक। अगला है सामिया सुलूहू हसन, फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। तंजानिया की भी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये दोनों, कैटलिन नोवाक और सामिया सुलूहू हसन। तो कैटलिन जो है हंगरी की और सामिया सुलूहू हसन जो है तंजानिया की फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट बनी है। एक और है जियोमारो कास्ट्रो, ये भी फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट बनी हैं होंडुरस की। अलेक्जेंडर व्यूसिक री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया। और विक्टर ओरबन हंगरी के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगले क्वेश्चन के सोचते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू एम्बार्क ऑन ए 2-day विजिट टू उज्बेकिस्तान फॉर एससीओ समिट ऑन 15 सितंबर 2022। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन पूछा जा रहा है उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है। लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन छिपे हुए हैं, जैसे एससीओ समिट कहाँ हो रहा है, ये सब ध्यान रखने की बात है। तो ये उज्बेकिस्तान में हो रहा है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है। ताशकंद, करेंसी उज्बेक है। बस इतना, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत हमें नहीं है। और उनका लैंग्वेज जो है उज्बेक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हैज़ पार्टनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज़ टू एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन इंडिया। तो आईआईटी मद्रास से इनका कोलैबोरेशन हुआ है। इसके अलावा कुछ और आईआईटी का न्यूज़ देख लेते हैं साथ में। इंडियाज़ फर्स्ट बायो ब्रिक बेस्ड बिल्डिंग इनोग्रेटेड एट आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी मद्रास डेवलप्स artificial intelligence based algorithm to help identify
कैंसर कॉजिंग सेल अल्टरेशन। IIT हैदराबाद से संबंधित है, डेवलप चीपर कोविड-19 टेस्टिंग किट कोवी होम। IIT मद्रास से संबंधित एक और है जिसने सोनी इंडिया के साथ एक नेशनल लेवल हैकाथॉन किया था, संवेदन 2021। और IIT मद्रास से संबंधित एक और न्यूज़ है जो पुराना न्यूज़ है, NB ड्राइवर, एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम डेवलप किया, नाम है उसका NB ड्राइवर। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इन विच सिटी द 2-day नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन इज बीइंग हेल्ड। कोटा में। कोटा कहाँ पे? चंबल नदी के किनारे है, राजस्थान में है, और राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। Which state celebrated the नागा मिर्चा किंग चिली फेस्टिवल 2022? तो ये नागालैंड है। नागालैंड में राजा मिर्च, जिसको नागा मिर्चा महोत्सव भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये इट वाज कंडक्टेड एट सिहामा विलेज का नाम याद रख लीजिए, सिहामा विलेज अंडर कोहिमा, वाज स्पॉन्सर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अच्छा, नागा मिर्चा के बारे में जानते हैं। नागा मिर्चा बिलोंग्स टू द किंग कैप्सिकम ऑफ द फैमिली सोलानेसिए। ये जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस फैमिली से? कैप्सिकम से है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राजा मिर्चा, भूत जोलोकिया एंड घोस्ट पेपर भी इसी को बोला जाता है, नागा मिर्च को। तो याद रखिएगा, घोस्ट पेपर भी बोला जाता है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। CM नेफ्यू रियो हैं। गवर्नर जो है जगदीश मुखी है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। और नागालैंड इंडिया का 16वां स्टेट बना था 1 दिसंबर 1963 को, 1963 1 दिसंबर। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। व्हिच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG इन पार्टनरशिप विथ नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड NESL? तो ये HDFC बैंक है। बस इतना जानेंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं। एक है RBI लॉन्चेज UPI 123 पे फॉर फीचर्स फोन एंड डिजी साथी और 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको याद रख लीजिए। ये RBI का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वहाँ पूछा जा सकता है। तो डिजी साथी याद रखिएगा। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो गुलाम अली को नॉमिनेट किया गया है जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए। ये कौन है? मिस्टर अली हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अ गुर्जर मुस्लिम फ्रॉम द रीजन हैज़ बीन सेंट टू राज्यसभा एज ए नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये एक नॉमिनेटेड मेंबर हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। इन क्रिकेट व्हिच कंट्री वोन द एशिया कप टाइटल एट द दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम इन सितंबर 2022? श्रीलंका। सब लोग जानते होंगे, अभी तक तो न्यूज़ कब का आ चुका है, संडे का न्यूज़ है। प्लेयर ऑफ सीरीज रहे हैं वाइनडू हसारंगा, और प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं भानुका राजपक्षे। एडिशन 15 था ये। इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट डाल दिया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। रोज़ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ मैं शेयर करता रहता हूँ। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983। The 1984 Asia Cup, which was the first edition of the Asia Cup, was won by India. 83 में इसको स्थापना हुई थी, लेकिन फर्स्ट एशिया कप जो हुआ था 1984 में हुआ था, और इंडिया ने जीता था, और कैप्टन थे सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन है। US ओपन महिला एकल का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईगा स्विएटेक। व्हिच टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द US ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल? इट वाज ईगा स्विएटेक, थर्ड ग्रैंड स्लैम। ये तीसरा ग्रैंड स्लैम था इनके लिए। ये पोलैंड की रहने वाली है। इससे पहले उन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 में जीता था, और 2022 में भी जीता था। 2 बार फ्रेंच ओपन भी जीता रही हैं, और इस बार उन्होंने US ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों जीता है। तो टोटल 3 हो गए इनके।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेन सिंगल में अल्काराज गार्फिया ने जीता है, ये भी साथ में याद रख लीजिए। वीमेन सिंगल में ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की है, और मेन सिंगल अल्काराज गार्फिया। तो टेनिस से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। स्पेनियार्ड राफेल नडाल ऑन 5 जून 2022 won the 14th single title of French Open, beating Casper Ruud. In women's single, world number 1 Iga Swiatek of Poland won the 2022 title by beating Coco Gauff in Paris. अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सितंबर 2022 में किस फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने 2022 इतालवी फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है। और फेरारी के जो चार्ल्स लेक्लेर्क और मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल केम एट द सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली, यानी सेकेंड पोजीशन पे हैं चार्ल्स लेक्लेर्क और थर्ड पोजीशन पे जॉर्ज रसेल। लिस्ट ऑफ 2021 F1 रेस विनर। डच फार्मूला मार्क वेस्टरपेन, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स मार्क्स वेस्टरपेन, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स मार्क्स वेस्टरपेन, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लेर्क, ये फेरारी मोनाको के हैं। सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं मार्क्स वेस्टरपेन। टोटल 16-17 हो चुके हैं ग्रैंड फार्मूला वन रेस, जिसमें से 10-12 तो यही जीत लिए मार्क्स वेस्टरपेन, तो बहुत कम बाकी लोग जीते हैं, तो याद करना आसान है। अब चलिए इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे ये समाप्त हो गया हमारा आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्या होगा, हमारा जीके धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। Which of the following is called pearl ash? निम्नलिखित में से किसे पर्ल एश कहा जाता है? तो ये बोला जाता है K2CO3 पोटासियम कार्बोनेट को पर्ल एश भी बोला जाता है, ये दोस्तों याद रखिएगा। और सबसे ऊपर में जो है कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके सोडियम कार्बोनेट है, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये रिस्पेक्टली सोडियम कार्बोनेट को जो उसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं शायद, वॉशिंग सोडा, और NaCO3 को बेकिंग सोडा, इसी दोनों में से एक दूसरे को बोलते हैं। ऐसा कमेंट्स करके बताइएगा, कंफ्यूज हो रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, एक बेकिंग सोडा का है, एक वॉशिंग सोडा का है। और कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। चलिए यहाँ आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं, जो सबसे ऊपर में है सोडियम कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, और जो नीचे में है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, और जो सबसे नीचे है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल which group elements have a complete outer shell? आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों में एक पूर्ण बाहरी आवरण होता है? तो ये जो लास्ट वाला रो है, 18th रो बोलते हैं इसको, ये इसको नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। लास्ट रो जो है, ये आ गया, लास्ट रो जो है लास्ट में, उसको बोलते हैं, मतलब इनके जो लास्ट रो है, इसमें इनके पास क्या होता है, कंप्लीट आउटर शेल होता है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व को, ये 18th रो है, ठीक है, और ये हीलियम वाला रो है, इसको बोला जाता है। उससे पहले 17th रो है, उसको हैलोजन रो बोलते हैं। और जो फर्स्ट रो है उसको क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? उसको बोलते हैं मेटेलिक कुछ बोलते हैं। चलिए बहुत दिन हो गया, बहुत पढ़े हुए, 20 साल पहले, याद नहीं आ रहा। Which one of the following एलिमेंट, बस ये लास्ट में कि एक ही क्वेश्चन में इसमें क्या है मेन, कि किस which ग्रुप एलिमेंट्स हैव ए कंप्लीट आउटर शेल। तो लास्ट वाला ग्रुप एलिमेंट का जो ग्रुप है 18th ग्रुप, उसका एक कंप्लीट आउटर शेल होता है। अगला क्वेश्चन है, which one of the following element is considered as a micronutrients in plant? जिंक।
जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्लांट के लिए। और एक और क्वेश्चन लास्ट में आएगा, द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर। वहाँ लाइम स्टोन पढ़ा था, यहाँ लाइम वाटर का फार्मूला है। ऊपर में जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे ये आपको था कैल्शियम कार्बोनेट का लाइम स्टोन का फार्मूला, और नीचे जो आ जाइए, नीचे जो है ये कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस, ये आपका चूने का यानी लाइम वाटर का फार्मूला है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।